भारत ने दुनिया को योग की शिक्षा दी और ये योग स्वास्थ्य के लेकर मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। भारत के युवा अब योग को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं अपनी स्किल के माध्यम से, अपनी प्रतिभा के माध्यम से। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने 8 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार करके एक रिकॉर्ड बनाया है। आज हमारे साथ प्रतीक पाल हैं और प्रतीक पाल के जो गुरु जी हैं अनुज योगी जी। आज हम इनसे जानने समझने का प्रयास करेंगे कि योग क्यों महत्वपूर्ण है और सूर्य नमस्कार को लेकर जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया वो रिकॉर्ड क्या है। प्रतीक जी, आपका न्यूज़ सर्किल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रतीक, सबसे पहले तो अपने विषय में बताइए कि आप कौन हैं और किस गांव से आते हैं। मेरा नाम प्रतीक है। मैं 17 वर्ष का। जी हाँ, 17 साल उम्र है आपकी। 17 साल मेरी उम्र है। मैं गांव पांचली का रहने वाला हूँ। पांचली के। प्रतीक, आपने कौन सा रिकॉर्ड बनाया, जरा हमारे दर्शकों का बताइएगा। मैंने 8 घंटे में 5,148 बार सूर्य नमस्कार किया है। इससे पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था 4,042 का था। और आपके हाथ में ये लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो सर्टिफिकेट है वो मिला है। तो ये कार्यक्रम कब आयोजित हुआ था जब आपने रिकॉर्ड बनाया? ये मैंने 19 फरवरी को किया था जी। 19 फरवरी को जी। प्रतीक के जो गुरु जी हैं अनुज योगी, जिनके सानिध्य में रहकर प्रतीक जो है वो योग की शिक्षा ले रहे हैं। अनुज जी, प्रतीक में प्रतिभा आपने कब देखी? प्रतीक जो है वो देश दुनिया में नाम रोशन करेंगे सूर्य नमस्कार को लेकर, क्या कहेंगे आप? ये छात्र हमारे पास बाल्यकाल से ही है। करीबन वर्ष 2010 से 15 से हमारे पास है। हम एक योगांजलि विद्यापीठ योग संस्थान 2010 से गांव पांचली में चला रहे हैं। अपना गांव पांचली मेरठ में ही है, बागपत रोड पे। तो वहीं पे हमारे पास 2015 में जुड़ा था। फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट्स था। तो धीरे धीरे इसने योग अभ्यास करा और 2019 में हमने प्रथम योगा वर्ल्ड रिकॉर्ड महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित करा था। तो उसी वर्ष इसने भी योग के एक आसन पे अपना योग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे अभ्यास करता रहा। तो इसका मन हुआ कि मैं कोई ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं जिससे पूरे भारतवर्ष का नाम सुशोभित हो, हमारे प्रदेश का, जिले का नाम सुशोभित हो। तो इसने पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए जो करीबन 6,000 सूर्य नमस्कार का था 8 घंटे में ही जी, इतने ही समय में इसने उसको करीबन 5,100 कुछ सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ये बाल्यकाल से ही हमारे पास है और ये एक बहुत मेहनती और दृढ़ संकल्पी बच्चा है। और इसका लक्ष्य रहता है कि कुछ विशेष किया जाए जिससे युवा वर्ग को स्वास्थ्य के प्रति एक नया मार्गदर्शन मिले, पथ मिले। हम दर्शकों को जरा दिखाना चाहेंगे कि जो इनके पास लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो सर्टिफिकेट उसमें लिखा है, with the new speed of heading of the bright horizon, it is appreciated that you have the created the record based. Pratik Pal has the created a world record in Surya Namaskar by doing Surya Namaskar 5,148 times in 8 hours। यानी 8 आवर में 8 घंटे में इन्होंने 5,148 बार सूर्य नमस्कार किया है। अब सवाल ये होता है अनुज जी, जरा आपसे समझना चाहेंगे सूर्य नमस्कार ही क्यों? योगासन के बहुत सारी क्रियाएं हैं कि लोग पद्मासन बना के बैठ जाते हैं, बहुत सारे आसन हैं। तो सूर्य नमस्कार ही क्यों? ज़्यादा कठिन है ये? हाँ जी, यह बहुत ज़्यादा कठिन है क्योंकि इसमें हमारे शरीर से ऊर्जा जो कैलोरी होती है वो ज़्यादा बर्न होती है। एक सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। तो उनको 12 बार ऊपर नीचे अलग अलग मुद्राओं में किया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति 20 से 25 सूर्य नमस्कार अपनी उम्र के अकॉर्डिंग करता है तो वो बिल्कुल फिट रहता है। तो अगर बच्चा है या युवा है, अगर वो ज़्यादा सूर्य नमस्कार करता है तो उसके अंदर से ज़्यादा टॉक्सिस विषैले द्रव्य गंदगी बाहर निकल जाती है। तो इनका संकल्प था कि मैं कुछ विशेष करूं। तो इन्होंने अपनी क्षमताओं को खोजा, तराशा और अनुभव किया और इसका अभ्यास इन्होंने 2025 के सितंबर से लगातार किया। और अच्छा प्रतीक, एक बात जो आपके गुरु जी जो बात बता रहे हैं, एक बात हम आपसे और समझना चाहेंगे कि 8 घंटे तक लगातार सूर्य नमस्कार करना, ये तो आपका अचीवमेंट है, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत लगी आपकी? कितने घंटे रोज आप प्रयास करते थे? मैं पहले एक बार 1 घंटा, फिर रोज 10-10 मिनट के बढ़ा के ऐसे कर रहा था। तो ये आपने संकल्प कब लिया था कि यार हमें ये वाला रिकॉर्ड ब्रेक करना है? सितंबर में लिया था। सितंबर में लिया था और आपने मतलब पूरे दिन 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक प्रैक्टिस करी। और प्रैक्टिस जब करते थे आप तो गुरुजी आपके साथ रहते थे, आपको बताते थे? जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा, आप जिस उम्र पे हैं, इस उम्र पे तो बच्चे वीडियो गेम, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों में इंगेज रहते हैं। आपके मन में कैसे आ गया कि हमें योग की ओर जाना है और एक नया रिकॉर्ड ब्रेक करना है? कि मेरे मन में था कि मैं योगा में कुछ विशेष करूँ जी, अपने देश का नाम आगे बढ़ाऊँ। अच्छा, दूसरा ये एक चीज़ बताओ प्रतीक कि किस क्लास में पढ़ते हो आप?
मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। 11th क्लास में कौन कौन सब्जेक्ट हैं आपके? TCS फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। जी। तो अब प्रतीक थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन ये हो रहता है कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, जी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप पढ़ रहे हैं, और जिस धरातल पे आप खड़े हैं वहाँ पे आप योग को लेके एक नई सीख दुनिया को दे रहे हैं, तो दोनों में समन्वय कैसे हो पाता है? वहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी पढ़नी है, यहाँ पे आपको योग भी करना है, तो कैसे समय निकाल पाते हैं? तो सुबह के टाइम कुछ योग करता हूँ, कुछ शाम के टाइम करता हूँ, तो ये दोनों टाइम करके फिर हो जाता है। अच्छा, तो एक बात और समझना चाहेंगे, जब आप ये मेडल लेके माता पिता के पास गए थे तो कैसा अनुभूति उन्हें हुई, कैसा उन्होंने फील किया? बिल्कुल गर्व महसूस किया। गर्व महसूस किया था। और अच्छा, एक चीज़ और बताओ, अब प्रतीक के मन में क्या है? जब प्रतीक ने एक अचीवमेंट पा लिया है तो अब प्रतीक क्या पाना चाहते हैं इन फ्यूचर? अब क्या करना चाहते हैं कि सूर्य नमस्कार में कुछ अलग ही वो बना जाए? नहीं, अब क्या करना चाहते हैं? कौन सा रिकॉर्ड है? अभी तो सूर्य नमस्कार का चल रहा है जी। सूर्य नमस्कार की फिर प्रैक्टिस करने लगे? 20,000। अब कौन सा रिकॉर्ड है जिसको ब्रेक करना, जो बता रहे थे आप? हिसाब 37 घंटे में 20,000 था जी। 37 घंटे जी। तो अब प्रतीक का जो संकल्प है, प्रतीक जो है वो 37 घंटे का रिकॉर्ड ब्रेक करके सूर्य नमस्कार करके अपना एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। प्रतीक, एक सवाल जो है कि जो तुम्हारी उम्र के जो हमारे दर्शक हैं, जो युवा हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या करें? कि वो भी रोजाना कम से कम 20 से 25 सूर्य नमस्कार करना ही करना है। 20 से 25 सूर्य और जो नमस्कार मेरे- करें। इससे क्या उन्हें फायदा रहेगा? उनका शरीर स्वस्थ रहेगा और माइंड फ्रेश रहेगा, पढ़ने में मन लगेगा, इससे बहुत बहुत फायदा रहेगा। हाँ जी। आखिरी सवाल अनुज जी आपसे हम ये करना चाहेंगे कि जो नई उम्र के बच्चे हैं, जो जिनके बारे में कहा जाता है ये जेन जी हैं और ये किसी की सुनते नहीं हैं, उनकी अलग दुनिया है सोशल मीडिया की, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगा कि वो कम से कम समय पे जो है दिनचर्या में थोड़ा योग को शामिल करें, क्योंकि योग हमारे शारीरिक मानसिक स्तर को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। जो अक्सर देखने में यह आया है कि आज के परिवेश में जो बच्चे रात को अक्सर मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, तो उनको अनिद्रा और मानसिक स्थिति और नींद की आने की समस्या ज़्यादा बन रही है। तो रात को मोबाइल अवॉइड करें, रात को कम से कम मोबाइल चलाएं और जल्दी से थोड़ा योगा प्राणायाम कर लें या मेडिटेशन कर लें या भगवान का किसी का भी नाम का आप जप करें, तो उससे आपको बहुत सारी ऊर्जा मिलेगी। जो चीज़ हम रात को चलाते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, वही पूरी रात हमारे माइंड में चलता रहता है। तो मोबाइल कम से कम चलाएं रात को। ठीक, आपका अनुज जी बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। और प्रतीक, आपको भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आज आपने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है, इन फ्यूचर आप बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक करें और योग को, जो भारत की जो उपलब्धि है, इसको पूरी दुनिया में आप बढ़ाएं और पूरा भारत जो विश्व गुरु भारत है योग के मामले में, और प्रधानमंत्री मोदी तो इस पे बहुत सारा काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया योग को मान रही है। तो हम चाहते हैं कि आप जैसे युवा जब आएंगे तो योग जो पूरी दुनिया में फैलेगा। आप दोनों का बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।